सरेआम एक फार्म हाउस में घुसकर एक बड़े व्यापारी को गोली मार दी गई है। जी हां, राजधानी दिल्ली की घटना है। दीपक भारद्वाज नाम है इनका। दिल्ली के रजौरी इलाके में, दिल्ली गुड़गांव हाईवे के पास इनका एक बड़ा सा फार्म हाउस है, नीतेश कुंज के नाम से। वहां पर इनको आज सवेरे कुछ हत्यारों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि हत्यारे बीएमडब्ल्यू कार में बैठकर आए थे। 4 गोलियां मारी हैं, 3 इनके शरीर पर सामने से लगी है, बहुत ही नजदीक से। इनको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जाने पर इनको मृत घोषित कर दिया गया। जो कार है जिससे हत्यारे आए थे उसका नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, DL3CA 7062। बीएमडब्ल्यू कार DL3CA 7062, दिल्ली की ही रजिस्ट्रेशन प्लेट है इस कार पर। दीपक भारद्वाज 2009 में बीएसपी के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और उस वक्त इन्होंने अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा जो देना पड़ता है वो 600 करोड़ से ज्यादा बताई थी। एक बहुत ही साधारण परिवार जन्म लेकर इस हद तक पहुंचे थे दीपक भारद्वाज। प्रॉपर्टी का काम करते थे। हालांकि शुरुआती तौर पर उन्होंने सरकारी नौकरी की थी दिल्ली के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। और इस वक्त फार्म हाउस में जो सीसीटीवी लगे थे जहां पर यह हत्या हुई है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं दीपक भारद्वाज साहब की। ये फाइल तस्वीरें हैं जब वो चुनाव लड़ रहे थे। सीसीटीवी तमाम रिकॉर्डिंग को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो दीपक भारद्वाज को सरेआम गोली मार दी गई है। बताया जाता है शुरुआती तौर पर कि शायद हत्यारे उनके जानने वाले थे, क्योंकि कहीं भी फोर्स एंट्री, जबरदस्ती एंट्री नहीं है फार्म हाउस में। जान पहचान थी तभी आसानी से अंदर चले गए और वहां जाकर नजदीक से गोलियां चलाई है। हमारे सहयोगी चिराग गोटी इस वक्त मौजूद है वहां पर रजौरी में फार्म हाउस के बाहर। उन्होंने ये शुरुआती रिपोर्ट भेजी है, क्या हुआ वहां पर वो दिखाने की कोशिश। इस समय मौजूद है दिल्ली के रजौरी इलाके में। दरअसल यही वो फार्म हाउस है जहां अभी थोड़ी देर पहले एक वाकया हुआ है। बताया जाता है दीपक भारद्वाज जो चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये बताया जाता है कि सबसे इन्होंने जो अपनी एसेट डिक्लेयर की थी, सबसे ज्यादा एसेट डिक्लेयर करने वाले कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में। इनकी हत्या कर दी गई है। ये बताया जाता है हमलावर आए थे कार से और उन्होंने आके बाकायदा यहाँ रजिस्टर में एंट्री की और उसके बाद मौके पर जो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद दीपक भारद्वाज को 3 गोलियां लगी। आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और लगातार पूछताछ की जा रही है। न केवल जो होटल और हॉस्पिटैलिटी हब के नाम से जो है पूरा इनका साम्राज्य फैला हुआ था, न केवल उत्तराखंड भी इनका बताया जाता है काफी प्रॉपर्टीज थी और यहाँ भी विलास भी हैं और होटल भी यहाँ है, यहाँ रूम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस अधिकारी का यही कहना है कि हो सकता है कि पर्सनल एनिमिटी हो और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले की लगातार जांच की जा रही है। देख सकते हैं अभी भी मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद है और अंदर भी आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद है और लगातार पूछताछ की जा रही है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल पूरा वाकया रिकंस्ट्रक्ट करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हैं अभी भी मेरे लेफ्ट साइड पर भी सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुंच गए और लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा इवेंट कैसे हुआ था। इस समय आप देख सकते हैं डीसीपी साउथ छाया शर्मा जो है यहाँ मौजूद हैं और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की जा रही है। फार्म हाउस में काफी संख्या में जो है पुलिस मौजूद है। दरअसल थोड़ी देर पहले का ही वाकया था। ये बताया जाता है हमलावर जो है वो ये बताया जाता है कि गाड़ी से आए थे और उन्होंने आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। दीपक भारद्वाज की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कैमरामैन विपिन और अमरदीप के साथ चिराग गोटी, दिल्ली, आज तक। तो देखा आपने, पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। बड़े पैमाने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। लगभग वैसी ही वारदात जैसे कि हमने कुछ महीनों पहले दिल्ली में ही एक और बड़े व्यापारी की हत्या देखी थी, पॉन्टी चड्ढा की। शराब के व्यापारी, उनके अपने ही भाई ने जिस तरीके से आपस में गोलीबारी हुई, हत्या हो गई और वो पूरा मामला अभी भी कोर्ट पे विचाराधीन है। लगभग वही अंदाज, वही तरीका, बिल्डर का फार्म हाउस, जान पहचान के लोग अंदर घुसे। अभी पहचान की जा रही कि हत्यारे कौन थे और कैसे थे। पूरे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है पुलिस ने। बात करते हैं चिराग गोटी से, हमारे साथ जुड़े। चिराग, सीसीटीवी पे जरूर रिकॉर्डिंग हुई होगी कि कौन थे, चेहरे पहचान में आ रहे होंगे, क्या ये पता लग पाया है उनकी आइडेंटिफिकेशन से कि
चेहरे खुले हुए थे या मास्क लगाया हुआ था, कुछ बता रही है पुलिस? कौन लोग हो सकते हैं वो? देखिए, पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस कर रही है। थोड़ी देर पहले वाकया हुआ तकरीबन 9 बजे के आसपास। मैं आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताना चाहूंगा। यहाँ से गाड़ी एंटर करी और जिस तरह से आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर भी गाड़ी जो एंटर कर रही है, जो मेन गेट है यहीं से हमलावर आए थे। और उसके बाद यहाँ मेरे जो राइट साइड में है, ये यहाँ गार्ड बैठा, यहाँ बाकायदा एक रजिस्टर था जिसपे उस गाड़ी का नंबर DF3CA लिखा गया। और उसके बाद गाड़ी का नंबर एंट्री करने के बाद बाकायदा इस तरह से अंदर गाड़ी पहुंची थी। और जब गाड़ी अंदर पहुंची तो गार्ड को उन्होंने ये बताया था, चूंकि यहाँ काफी विलास हैं, यहाँ होटल की बुकिंग्स होती हैं, तो इस चक्कर में आसानी से जो है एक्सेस हो गया था। और बाकायदा जब एंट्री हुई अंदर तो यहाँ उन्होंने सबसे पहले दीपक भारद्वाज को बुलाना था। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पर उनका ऑफिस और रेजिडेंस यही इसी जगह पर है। और बाकायदा जब दीपक भारद्वाज आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहरहाल पुलिस भी मौके पर इस समय मौजूद है। ये बताया जाता है हमलावर 3 थे, जो अब तक की इनिशियल जानकारी आ रही है। गाड़ी को लेकर हालांकि पुलिस सोर्सेज का भी यही कहना है कि BMW कार थी, लेकिन कुछ लोग जो है जो यहाँ कुछ और लोग हैं उनका अलग अलग बयान जो है इस समय आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर में और साफ हो जाएगी। अभी अंदर DCP छाया शर्मा मौजूद है, बाकायदा वो आकर मीडिया को बताएंगे किस तरह पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ था। गाड़ी का नंबर पुलिस के पास है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जी चिराग, ये जानना चाहेंगे, आप जहां पर खड़े, जो मेन गेट हम देख पा रहे हैं आपके ठीक पीछे, और जहां पर हत्या हुई वो कितनी दूरी पर था? और उसके बाद जब हत्या करने के बाद हत्यारे भागने की कोशिश कर रहे थे तो गेट पे मौजूद गार्ड ने क्या दरवाजा बंद नहीं किया, क्या रोकने की कोशिश नहीं की? क्या आपस में मिली भगत की बात भी सामने आ रही है कहीं ना कहीं? देखिए, जो इनिशियल जानकारी पुलिस बता रही है कि यहाँ 9:15 के आसपास उन्होंने एंट्री की, बाकायदा रजिस्टर में एंट्री, और उसके बाद इस गेट को खुलवाकर गार्ड ने आसानी से उनको जाने दिया। जब दीपक भारद्वाज को बुलाया तो मेरे बिल्कुल इसके तकरीबन आप मान ले 200 मीटर की दूरी पर ही उनका बोर्ड लगा है, जहां उनका ऑफिस और रेजिडेंस जो है यही है। इसके बाद बाकायदा दीपक भारद्वाज जब बाहर आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतनी देर में कोई समझ पाता, 4 राउंड वो गोलियां चला चुके थे हमलावर। इसके बाद बाकायदा वापस उन्होंने गाड़ी बैक की। और जाहिर तौर पर उस समय जो गार्ड था वो इतना डर गया कि उसने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया और बाकायदा गेट जो है उन्होंने खुलवा कर यहाँ से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस अभी इनिशियल जानकारी, सुमित मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस तरह के सीक्वेंस पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। अब एग्जैक्टली पुलिस लगातार गार्ड से भी पूछताछ कर रही है, फैमिली मेंबर्स उनके लगातार यहाँ आ रहे हैं, उनकी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी हब और जो होटल के नाम से इनका पूरा नीतीश जो फार्म हाउस है वहां के सारे एम्प्लॉइज से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है 7 से ज्यादा गेट है इस फार्म हाउस में, जहाँ जो और कई सारे इसमें विलास भी है। और ये बाकायदा दीपक भारद्वाज की उत्तराखंड में कई प्रॉपर्टीज हैं, पूरा मेन बिजनेस है इनका, उत्तराखंड बेस्ड है, जो वहाँ जो है बिल्डर है वहाँ के। और यहाँ भी बाकायदा विलास भी किराए पर दिए जाते हैं, होटल भी किराए पर दिए जाते हैं, यहाँ शादियों के फंक्शंस भी होते हैं और बड़े बड़े जो है हाई प्रोफाइल लोगों की यहाँ शादियां भी इस फार्म हाउस हुई हैं। जी बिल्कुल। चिराग, आपके पुलिस के सूत्र आपको क्या बताते हैं इस कार को पकड़ने के लिए? जो नंबर अब सार्वजनिक तौर पे रिलीज कर दिया गया है, तमाम चैनल्स पे फ्लैश हो रहा है, इस कार की नाकेबंदी के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए? देखिए, पुलिस का यही कहना है कि अभी उन्होंने फिलहाल जो नंबर उनको रजिस्टर से मिला है, रजिस्टर में लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं गार्ड बैठा होता, जो गार्ड का रूम है, यहाँ से पुलिस ने सीज किया रजिस्टर। और जो नंबर अभी इनिशियली है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा उससे उसकी डिटेल मांगी जा रही है कि गाड़ी जो है किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर तौर पर पुलिस की कई टीम्स इस समय दबिश दे रही है, साउथ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ के यहाँ लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से भी जो है लोग मौजूद है और बाकायदा इसके लिए कई टीम्स का गठन कर दिया गया है। और जो गाड़ी का नंबर जो अभी तक आया है उसके बेसिस पर जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर जो है समर्पित किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी, इसमें जो अक्सर अपराधी करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि नंबर प्लेट जो होती है वो फर्जी होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे जो है ऑप्शंस होते हैं पुलिस के लिए, जाहिर तौर पर उस समय इन्वेस्टिगेशन काफी मुश्किल हो जाती है। देखना ही होगा क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि नंबर फर्जी था, क्योंकि जिस तरह से हमलावर आए जाहिर तौर पर कुछ साजिश बड़ी लग रही है। आप देख सकते हैं अभी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ मौके पर आ रहे हैं और लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो हॉस्पिटैलिटी हब के लोग हैं, इसके अलावा कौन लोग मौजूद थे अंदर, कुछ पता पाया है? चिराग, परिवार के कौन कौन लोग उस वक्त अंदर मौजूद थे? क्या पूरा परिवार वही फार्म हाउस में ही रहता है? देखिए, इनका ऑफिस कम रेजिडेंस यही फार्म हाउस है, यहीं पर दीपक भारद्वाज अपने परिवार के साथ रहते हैं। साथ साथ यहाँ विलास भी हैं जो बाकायदा
यहाँ किराए पर दी जाती है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं ग्रीन विला के नाम से इनका जो है पूरा यहाँ विला है। इसके अलावा होटल रूम्स भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं इनकी जो हॉस्पिटैलिटी जो ग्रुप है ये बेसिकली हरिद्वार बेस्ड है, जहाँ से इनके मॉल्स भी हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट्स भी इन्होंने बना रखे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि काफी जो है इनका एम्पायर काफी बड़ा है। और जाहिर तौर पर यही जो है पुलिस को बात खटक रही, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एंगल पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक देखकर चल रही। क्या ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो, क्योंकि इससे पहले भी जो साउथ दिल्ली में मर्डर हुआ था आपको याद होगा पॉन्टी चड्डा का, उसमें भी प्रॉपर्टी एंगल निकल कर आया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन इसी मामले की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा नंबर से ट्रैक किया जा रहा है व्हीकल को कि व्हीकल कौन है। इसके अलावा यहाँ पूरा फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड मौजूद है। इसके अलावा जो पूरा गार्ड है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने जो बयान दिया है इनिशियली जिस तरह से उसने बताया है ये काफी अहम है कि जब पूरा हमलावर इस तरह से पूरे वाकये को अंजाम देकर वापस आ रहे थे तो कैसे वो बाहर भागने में कामयाब रहे। क्या गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की या नहीं की तो क्या वजह थी। तमाम जो बातें अभी पुलिस टीम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो इनिशियली बताया गया है यही बताया गया है कि वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद काफी स्पीड से गाड़ी उन्होंने बैक की और यहाँ से वापस गए। हालांकि उस समय गेट ये जो है थोड़ा ही बंद था, थोड़ा खुला हुआ था। ऐसे में गार्ड और डर गया, पूरा गेट जो है खोल दिया, जिसके बाद वो भाग गए। फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेशल स्टाफ की टीम है, इसके अलावा जो एसआईटी टीम है साउथ डिस्ट्रिक्ट की, वो यहाँ मौजूद है बाकायदा। और लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जा रही है। परिवार से लगातार पूछताछ की जा रही है। घर के मेंबर्स भी उस समय यहाँ मौजूद थे जब पूरा वाकया हुआ। 3 हत्यारे आए थे स्कॉडा कार में बैठकर उनके फार्म हाउस पर। रजौकरी महिपालपुर के पास उनका फार्म हाउस है, नीतीश के नाम से फार्म हाउस है। और बताया जाता है कि तीनों हत्यारों ने बाकायदा रजिस्टर में एंट्री की, गाड़ी को पार्क किया, गाड़ी अंदर लेकर गए। पार्क करने के बाद वो दीपक भारद्वाज से मिलने का उन्होंने रिक्वेस्ट की। दीपक भारद्वाज बाहर आए रिसेप्शन पर। उनमें से एक ने पीछे से उनके सर पर वार किया, तो शुरुआती जानकारी मिल रही है। और जब वो बेसुध होने लगे सामने से उनकी छाती पर 4 गोलियां मार दी गई। उनके सीने पर गोली मारी गई है। 3 गोलियां लगी है जो जानलेवा साबित हुई। जब तक अस्पताल ले जाते हैं दीपक भारद्वाज को, अस्पताल ले जाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज जो लगा हुआ है पूरे फार्म हाउस पे वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। उससे बताया जाता है कि कई अहम सुराग पुलिस को मिल गए हैं। अब ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्यारे कौन थे, ये भाड़े के टट्टू थे या जानने वाले लोग थे और उन्होंने किसी पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलाई। दीपक भारद्वाज दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर हाईवे पर ये फार्म हाउस था, रजौकरी महिपालपुर के पास, जहां पर नीतीश कुछ के नाम से, जहां पर आज हत्यारे आए। 3 हत्यारे, उन्होंने उनके सामने से गोलियां चलाई। 4 गोलियां उन पर चलाई गई, 3 उनको लगी। जब उनको अस्पताल ले जाया गया उस स्थिति में तो डॉक्टरों ने अस्पताल ले जाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। जहां पर यह हत्याकांड हुआ वहीं पर दीपक भारद्वाज रहते भी थे, उनका ऑफिस का रेसिडेंस था। दीपक भारद्वाज 2009 के लोकसभा चुनावों के सबसे रईस उम्मीदवारों में से एक थे। वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे पश्चिमी दिल्ली से। 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अपने डिक्लेयर की थी, घोषित की थी अपनी और अपनी पत्नी के पास। बहुत साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद वो अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके स्टेनोग्राफर बने, फिर उन्होंने ऑटो शॉप डाली एक, और फिर प्रॉपर्टी के काम में आए। करीब 60 वर्षीय 62 वर्षीय थे दीपक भारद्वाज जब उनकी आज हत्या की गई। सुबह 9 और 9:30 बजे के आसपास की घटना है। शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है, पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रंजिश का मामला हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी का कोई विवाद भी हो सकता है और परिवार की आपसी रंजिश भी हो सकती है। हालांकि पुलिस ढूंढ रही है हत्यारों को। बताया गया कि हत्यारे एक बड़ी महंगी कार में बैठकर आए थे, स्कॉडा कार थी, वो नंबर लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। वहां का जो एंटी रजिस्टर था उसको अपने कब्जे में ले लिया है ताकि हत्यारों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके।